नमस्कार, मैं हरिनारायण विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि फाइटो ऑटोमी में आईडी लगाई कैसे जाती है, न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो आप किसी को रेफ़र कैसे करेंगे, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ आज मैं बल्कि एक नहीं कि ऐसे तीन तरीके बताऊँगा जहाँ से आप आईडी लगा पाएंगे। किसी को रेफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं किसी को, और आईडी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आईडी कैसे लगाई जाती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम ब्राउज़र कैसी है और कहाँ से ओपन होगी। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये है क्रोम ब्राउज़र। आपको अपने मोबाइल में इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा fightoatomy.com। ये fightoatomy.com आपको टाइप करना है या फिर फाइटोटोमी टाइप करना है यहाँ पे, और इसके लॉगिन वाले सेक्शन में जाना है आपको। ये लॉगिन का ही पेज है जो आपको शो कर रहा है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी आईडी इंटर करना होगा। मैं यहाँ पे अपनी आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन होते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को सिंपली आपको क्लोज़ कर देना है। ये आपकी केवाईसी अपडेट करने को कहता है, तो इसे सिंपल आपको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेव पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं बता दूँ, अगर आपका पर्सनल मोबाइल है और ये आईडी आपकी है तो इस पासवर्ड को आप सेव कर सकते हैं। जब भी आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो सिंगल क्लिक पे आप अपनी आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। आपको बार बार अपनी पासवर्ड और आईडी इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आईडी हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा 0 रेफरल है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आईडी यहाँ पे नहीं लगा है। तो सिंपल से अब मैं बता दूँ आपको कि अगर मैं ट्री की बात करूँ तो इस मेनू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे, माई टीम वाले ऑप्शंस पे आना है आपको। ट्री व्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। ये ओपन हो गया है, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ खाली है क्योंकि अभी मैंने कोई भी आईडी नहीं लगाया है। तो अब आईडी कैसे लगाई जाएगी, तो चलिए सबसे पहले आपको अपने होम पेज पे ही जाना है। डैशबोर्ड पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब सिंपल आपको यहाँ पे कोई बटन इधर दिख नहीं रहा होगा। मैं बता दूँ आपको कि आप नीचे तक आ जाएंगे इस पेज पे, कहीं पे आपको न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, नहीं है। तो सिंपली कैसे होगी, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला तरीका है कि आप ये वाला बटन देख रहे होंगे मेनू वाली, यहाँ पे एक आइकॉन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जब आप इस आइकॉन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक यहाँ पे लिंक शो कर रहा है। ये आपका रेफरल आईडी है। इस लिंक पे क्लिक करके आप नई आईडी लगा सकते हैं। मैं एक बार क्लिक करता हूँ इस पर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नई पेज ओपन हो गई। जब इस पेज पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका रेफरल आईडी होती है जिसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि मेरे आईडी के नीचे ना तो लेफ्ट में किसी की आईडी लगी थी ना तो राइट में आईडी लगी थी। अब यहाँ पे हमें अपना ही स्पॉन्सर आईडी डालनी होगी। स्पॉन्सर आईडी का मतलब कि हमें ये अपनी आईडी यहाँ पे इंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अपनी स्पॉन्सर आईडी भी मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब बाहर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिस नाम से स्पॉन्सर है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। बाहर आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्पॉन्सर और रेफरल दोनों सेम आ गए हैं। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। प्लेसमेंट में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने लेफ्ट में आईडी लगाना चाहते हैं या फिर राइट में लगाना चाहते हैं। तो ये लेफ़्ट और राइट है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे नाम इंटर करना होगा, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे आईडी लगा दी जाती है। तो मैं इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। अब सिंपल आपको आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ इसको। अब फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा आईडी यहाँ पे लग चुकी है, यानी हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। सिंपल आपको ये क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आईडी और पासवर्ड दोनों यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल अब आपको वापस उसी पेज पे जाना है, अपने होम पेज पे जाना है। आपको इस पर क्लिक करना होगा। ये हमारा होम पेज था, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब फाइनली आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है। ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, डैशबोर्ड पे जाना है। तो ये डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूँ। सिंपल इसे क्लोज़ करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रेफरल शो कर रहा है, यानी कि हमने जो आईडी लगाया था वो आईडी लग चुकी है। अगर उसे देखना है तो चलिए मैं दिखाता हूँ और दूसरा तरीका भी आपको बताऊँगा। तो चलिए वो आईडी कहाँ लगी है और लगी है या नहीं लगी है वो मैं चेक कर लेता हूँ, और वहाँ से मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगा कि आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन होती है। तो सिंपल आपको इस मेनू पे क्लिक करना है और ये माई टीम वाले ऑप्शंस पे जाना है, और इसके बाद यहाँ पे ट्री व्यू दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब मैंने शुरुआत में आपको लॉगिन करके दिखाया था यहाँ पे कोई आईडी नहीं लगी थी, दोनों तरफ लेफ़्ट राइट दोनों तरफ खाली था। लेकिन अब यहाँ पे एक आईडी लग चुकी है। अभी जो मैंने लगा कर दिखाया आपको ये हमारी आईडी लग। तो चलिए फिर दूसरा तरीका बताता हूँ कि आईडी कैसे लगती है। अब सिंपल यहाँ पे लेफ्ट में आईडी लगी है, अब आपको राइट में लगानी है। अब देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल खाली है। दोस्तों ये जो खाली है जहाँ पे आप आईडी लगाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके भी आप आईडी लगा सकते हैं। सिंपल सपोज़ करिए हमें यहाँ पे आईडी लगानी है, राइट साइड में हमारा खाली है। अगर राइट साइड में हमारी आईडी खाली है तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो सपोज़ करिए मुझे यहाँ पे आईडी लगानी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब आप इसी पेज पे नीचे की तरफ आएंगे, देखिए फिर से यहाँ पे आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी रेफरल आईडी डली हुई है, स्पॉन्सर आईडी भी ऑलरेडी डाला हुआ है, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि राइट साइड में हमने लगाया है। क्योंकि आप जब डायरेक्ट ट्री से आप किसी की आईडी लगाएंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। बाकी का जो आपको फॉर्म कंप्लीट करना होता है तो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये फाइनली मैंने ये फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे वापस से हमें ये टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा और ये फिर फाइनली हमें सबमिट कर देना है। मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो फाइनली आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपकी आईडी लग जाएगी। मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी दूसरी आईडी भी रजिस्ट्रेशन हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पेज से आपको वापस आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं होता है कि आप वापस जा सकते हैं। तो सिंपली फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लिक हियर टू लॉगिन, यानी इस पे आपको लॉगिन करके वापस अपने पेज पे जाना होगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वापस मैं अपने लॉगिन वाले पेज पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आप अपनी आईडी और पासवर्ड इंटर करना होगा। मैं इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड इंटर कर लिया है। अब सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इसे मैं क्लोज़ कर देना है। ये मैं क्लोज़ कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके दो रेफरल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये आपकी आईडी अगर देखना चाहते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं ट्री व्यू में, तो आप वापस से इस मेनू पे क्लिक करें, माई टीम वाले ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ पे ट्री व्यू, इस पर आप एक बार क्लिक करें। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ आईडी लग चुके हैं। तो ये दूसरा तरीका कंप्लीट हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ आपकी आईडी लग चुकी है, जो कि आपके डायरेक्ट रेफरल है। अब सवाल उठती है कि जब हमारे दोनों तरफ कंप्लीट हो जाता है तीसरी आईडी कैसे लगेगी। आप यहाँ से क्लिक करके किसी की आईडी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हैं। ये दोनों कहीं भी जहाँ आप लगाना चाहें आप अपनी इच्छा से आप आईडी लगा सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके। चलिए फिर एक और तरीका मैं बताता हूँ कि तीसरा तरीका क्या है और कैसे लगेगी। तो सिंपल आपको वापस अपने होम पेज पे आना है, यानी डैशबोर्ड पे आना है। तो वापस से आप अपने होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो रेफरल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, इसको सब मेनू कहते हैं। आपको एक बार इस पर क्लिक करना है और नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे कंप्यूटर पे ओपन होता है सेम वैसा ही ओपन हो गया है।
और अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ऐसे, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये आपकी दो रेफरल जो आपने किया था वो शो कर रहा है, बाकी सारी डिटेल आपकी एक ही पेज पे शो कर रहा होता है। आप सिंपल से न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करके किसी की आईडी को फिर से लगा सकते हैं। तो जो अभी मैंने बताया आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये 3 तरीके थे आपकी आईडी लगाने की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।